तो आपके पास सेफ्टी जैकेट कहाँ है? हेलमेट भी नहीं है, देगा ऊपर से ईंट। हाँ? देगा था मैं वो लोग कौन नहीं दे रहा है? बिल्डिंग वाला। तो ये कहीं ना कहीं खतरों से जो खेला जा रहा है ना यहाँ इस क्षेत्र के अंदर, और ऐसी एक या दो बिल्डिंग नहीं है, इसके अलावा A36 उसकी भी मैंने लिखित शिकायत दी है, ये B50 और B51 है, इनकी भी शिकायत दी, और उस पूरे एरिया के अंदर अवैध निर्माण निरंतर चालू, लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं है। देखिए इस बिल्डिंग में बेसमेंट भी बनाया गया है। सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको बता दे, आखिरकार बेसमेंट बनाने की परमिशन किसने? मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। राजधानी दिल्ली में लगातार अवैध निर्माण किया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग तैयार की जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी तरह का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। देख सकते हैं चारों तरफ से बिल्डिंग बिल्कुल खाली है, कहीं से भी कवर नहीं किया गया है। ऐसे में आवाजाही लोगों की होती है और यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और इस तरह की बिल्डिंग यही नहीं है, देखिए इस तरफ भी बिल्डिंग दिखाइए और सामने भी दिखाइए, सभी की सभी बिल्डिंग जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। और तमाम जो मजदूर काम कर रहे हैं इनके पास किसी भी तरह का सुरक्षा इक्विपमेंट नहीं है। आप लोग कब से काम कर रहे हैं यहाँ? हमसे हाँ। हम लोग से 20 दिन से। तो आपके पास सेफ्टी जैकेट कहाँ है? हेलमेट भी नहीं है, देगा ऊपर से ईंट। हाँ? देगा था मैं वो लोग कौन नहीं दे रहा है? बिल्डिंग वाला। बिल्डिंग वाला नहीं दे रहा है। क्या बोलते हैं, कभी मांगा आपने? मांगे हैं, हाँ। नहीं देवे ना करता है। देखिए मजदूर की जिंदगी कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो ऐसे में मजदूर अपनी जिंदगी से हाथ धो लेगा और यही बिल्डर तब मुआवजा की मांग करेंगे और कहेंगे कि मुआवजा हम इनको दे देते हैं। क्या एक मजदूर की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? अगर ऊपर से कोई भी ईंट गिर जाए तो नीचे मजदूर की मौत हो जाएगी। देख लीजिए सामने तस्वीर में देख सकते हैं। इधर भी देखिए किसी के पास सेफ्टी जैकेट नहीं है, हेलमेट नहीं है, ना ही इस बिल्डिंग को किसी भी तरह से सुरक्षित किया गया है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दे, देखिए ये लगभग 15 फीट की सड़क है और इस पूरे रोड को कवर कर दिया गया है। पूरे सड़क पर जो है देखिए अब बिल्डर ने किस तरह से रेत मलबा और तमाम इस तरीके से इसका पूरा घेराव कर दिया है। ऐसे मानो सरकार से परमिशन ले ली हो कि आम जनता यहाँ से निकल नहीं सकती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये वो सड़क है जो कहीं ना कहीं बाहर की ओर कनेक्टिविटी होती है। और ऐसे में जब ये सड़क का घेराव कर दिया जाता है तो यहाँ पर आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं आप? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? राम से। ये सड़क घेर रखा, आपने कभी बोला नहीं? हमारी क्या चलती है सो हम बोलेंगे। अच्छा आपकी चलती नहीं है। ये तो आम जनता। आंटी कहाँ रहते हैं आप? मैं तो यहीं रहता। क्या कहेंगे, यहीं रहते हैं? इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, देखिए यहाँ पे ना कवर किया गया है। अगर एक ईंट गिर जाए आपके बच्चे यहाँ आते जाते होंगे, आपको डर लगता है कि नहीं? अब डर लगता था, क्या मेरा काम ही यही है। डर लगता है पर क्या करें, है ना। देख समझ सकते हैं ये आम जनता है। एक बिल्डर के सामने आम जनता की तूतू नहीं चलती है, इसलिए भी क्योंकि बिल्डर अपने आप में, आपको भी पता होगा, खूंखार होते हैं। नीचे से ऊपर तक सिस्टम हैंग कर रखे होते हैं और शायद यही कारण है कि इसी वजह से देखिए इतनी बड़ी इमारत तैयार की जा रही है। अगर मैं इधर का पोर्शन दिखाऊं आपको तो इधर भी देखिए लगभग दोनों ही सड़क जो है घेर लिया गया है, बिल्डर के द्वारा कब्जा कर लिया गया सड़क पर। आम जनता यहां से निकलना मुश्किल होता है। देखिए किस तरह से तमाम बिल्डिंग की जो मटेरियल है वो सड़क पर इकट्ठा कर दिया गया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या दिल्ली सरकार हो या भारत सरकार, क्या सड़क इसलिए बनाती है, PWD, DISS जो इसलिए ये सड़क बनाती है कि आम जनता यहां से निकल पाए। लेकिन कुछ बिल्डरों के द्वारा सड़क को ऐसे घेर लिया जाता है जैसे मान लीजिए कि वो सड़क पर भी बिल्डिंग बना देंगे। देखिए यहाँ सामने दिखाइए किस तरीके से, देखिए तमाम रेत सीमेंट ईंट पत्थर से सड़क घेर लिया गया है। सामने देखिए गाड़ी निकल नहीं पा रही है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आखिरकार क्या ये बिल्डर अपनी मनमानी चला रहे हैं? क्या बिल्डिंग इंजीनियर के संज्ञान में नहीं है ये? क्या यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर है उनके संज्ञान में नहीं है? और सबसे बड़ी बात देखिए, इस बिल्डिंग की जो आप देख रहे होंगे ये जो सेटरिंग है, ये लोहे के खंभे लगाए गए सेटरिंग पे और किस तरीके से सेटरिंग को घेराव भी नहीं किया गया। अगर इससे कोई भी एक सेटरिंग का लोहा नीचे गिरता है तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर घायल हो सकता है। सबसे बड़ी बात सुरक्षा के लिहाजे से आपको बता दे, यहाँ तमाम लोग देखिए चश्मदीद है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इसके खिलाफ आवाज उठाए। आप बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किस चीज के लिए? इस चीज के लिए कि यहाँ पर सड़क पे देखिए किस तरह से पूरा सड़क घेर लिया गया है। तो यहाँ का रहता नहीं हूँ। रहते नहीं आप? वैसे अगर आपको निकलना हो तो आपको लगता है कि परेशानी होगी? परेशानी तो है। पर क्या करें, देखिए बिल्डर अपनी मनमानी चला रहे हैं। सिस्टम पूरा का पूरा चैन की नींद सो रही है।
कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वाकई सिस्टम को सब पता है और वो कहीं ना कहीं अनदेखा कर रही है इस बात का। देखिए कुछ लोग हैं, जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? सागर मलिक नाम है। क्या कहेंगे, आप यहीं रहते हैं? हाँ, मेरा घर यहीं पास में है और इसकी शिकायत मैंने ही रिटर्न में किसकी शिकायत 4 तारीख को एमसीडी को और उसके बाद एसडीएम को मैंने इसकी लिखित शिकायत दी है। लेकिन मैं अभी आगे देख रहा हूँ कि 4 तारीख से और 9 तारीख से लगा लीजिए क्या दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं खतरों से जो खेला जा रहा है ना यहाँ इस क्षेत्र के अंदर, और ऐसी 1 या 2 बिल्डिंग नहीं है, इसके अलावा A36 उसकी भी मैंने लिखित शिकायत दी है। ये B50 और B51 है, इनकी भी शिकायत दी। और उस पूरे एरिया के अंदर अवैध निर्माण निरंतर चालू है और जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, अवैध निर्माण हो या अवैध कब्जे, वो निरंतर चल रहे हैं। और यहाँ के जो विधायक हैं, बहुत जाने माने विधायक है सोमनाथ भारती, उनकी देखरेख में और उनके संरक्षण में ये सारे यहाँ पे कार्य हो रहे हैं। पुलिस की मिलीभगत से, एमसीडी की मिलीभगत से। जब कहते सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, जब सोमनाथ भारती यहाँ के विधायक हैं और एमसीडी आपके अधीन है तो फिर डर काहे का। जितनी मर्जी ऊंची बिल्डिंगें बनाओ, जितने मर्जी मजदूरों की जान के साथ खेलो, अगर कोई मर जाए तो 2-4-5 लाख रुपए मुआवजा देके उसको वहीं के वहीं दबा दो। चलिए देखिए, ये तमाम लोग आपको बता दे जो काफी इन सब चीजों से परेशान है। सामने बिल्डिंग दिखा दीजिए एक बार। देखिए पूरी जो बिल्डिंग है सुरक्षा के लिहाजे से खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आम लोगों का गुजरना होता है। और सबसे बड़ी और अहम तस्वीर आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि देखिए इस बिल्डिंग में बेसमेंट भी बनाया गया है। सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको बता दे, आखिरकार बेसमेंट बनाने की परमिशन किसने दी? अब हम इनके निजी मकान में जा नहीं सकते, लेकिन कैमरे के माध्यम से आपको हम जूम करके दिखा जरूर रहे हैं कि बेसमेंट बनाने का परमिशन किसने दिया। सबसे बड़ी बात, सड़क घेरने का परमिशन किसने दिया? और अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो इस बिल्डिंग को सुरक्षित क्यों नहीं रखा जा रहा है? सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ के लोगों के जीवन को क्यों लेने पर तुले हुए ये बिल्डर? और आखिरकार इस इलाके के डिप्टी कमिश्नर क्यों सो रहे हैं? अब तक उन्होंने क्यों नहीं संज्ञान में लिया? और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो आपको बता दें कि जो यहाँ के विधायक हैं और यहाँ दिल्ली सरकार की ओर से भी क्यों नहीं बड़ा एक्शन लिया जा रहा है? यहाँ की एमसीडी की मिली भगत से, लोकल पुलिस की मिली भगत से इतने बड़ी इमारत का निर्माण किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की जनता खतरों का एनी टाइम सामना कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज। नमस्ते, मैं हूं मोनिका रावण और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए उदय भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि देश दुनिया की सारी खबरें आप तक पहुंचे सबसे पहले। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,